आप अपनी गाड़ी के इंजन के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आपको इंजन ऑयल के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंजन ऑयल की ग्रेडिंग के बारे में जानते होंगे, जैसे कि 5W30, 10W40, 20W40, इस तरह के ग्रेडिंग के इंजन ऑयल आते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इनके बारे में जानते होंगे और उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो अलग अलग तरह के ग्रेड के इंजन ऑयल है, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, जब ये आपके इंजन में डाले जाते हैं तो इनका काम करने का तरीका एक दूसरे से कैसे अलग होता है, तो शायद ये आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज को सही तरीके से समझ सके। तो आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के ग्रेड के इंजन ऑयल होते हैं ये कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से इनका काम करने का जो तरीका है वो कैसे अलग होता है, कौन से इंजन ऑयल की क्या खासियत होती है, किस इंजन ऑयल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के इंजन ऑयल लिए हैं। पहला लिया है हमने 10W30, दूसरा लिया है हमने 20W40 और तीसरा लिया है हमने 5W30। ये 3 ग्रेड के इंजन ऑयल हमने लिए हैं। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये पहले वाली जो रीडिंग है W से पहली, विंटर वाली, मतलब ठंडे में ये इंजन ऑयल कैसे अलग होते हैं, ये 5 है। विस्कोसिटी का जो ग्रेड है उस पे इसका मानक जो है वो 5 है, इसका 10 है और इसका 20 है। मतलब सर्दियों में इनके मानक 5, 10 और 20 है। तो कैसे ये एक दूसरे से अलग होगा उसके टेस्ट के लिए हमने ये 3 सिरिंज लिए हैं। यहाँ पे इसमें मैंने 1-1 ml तीनों सिरिंज में ये इंजन ऑयल भर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेम कंडीशन में तीनों सिरिंज से 1-1 ml जो तेल है उसको डालेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये 3 मैंने लिए हैं सैंपल। ये 5W30 का है, ये वाला 10W30 का है और ये है 20W40 का। सब में मैंने 1-1 ml लिया है इंजन ऑयल। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये एक लाइन मैंने यहाँ पे डाली है, मैं यहाँ पे एक बारी बारी से 1-1 इंजन ऑयल डालूंगा और ये नोट करूंगा कि कितना समय लेता है ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक आने के लिए। जितना भी समय होगा उसके हिसाब से हम फिर आगे बात करेंगे कि कैसे ये इंजन ऑयल एक दूसरे से फिर अलग होंगे। तो सबसे पहले मैंने ये 5W30 लिया है। इसको मैं जैसे यहाँ पे डालना शुरू करूंगा तो मैं इस टाइमर को ऑन कर दूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कितना समय लेता है ये यहाँ से और सफेद तक आने में। सात सेकंड तक मैंने ये पूरा खत्म किया था डालना। तो करीब 24 सेकंड इसको लगे हैं। तो ये रीडिंग आपके सामने है, 24.18 इतना इसका रीडिंग आया है 5W30 का। अब दूसरे नंबर पे मैं ये 10W30 ये वाला इंजन ऑयल जैसे शुरू करूंगा तुरंत मैं ऑन करूंगा और 7 सेकंड मैंने लिया था इस इंजन ऑयल को पूरे को यहाँ पे डालने में। 7 ही सेकंड में उसको लूंगा यहाँ पे डालने में। उतना ही समय मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसका रीडिंग देखते हैं क्या आता है। अब देखिए 29, 30, 28 कह लीजिए या 29 कह लीजिए, इतना इसने टाइम लिया है उतनी ही दूरी तय करने में और उतनी ही प्लेट पर उसी सरफेस पे। तो ये है 20W40। अब इसका हम शुरू करेंगे। ये 7 सेकंड तक के करीब में, उतने ही समय में ये इंजेक्शन मैंने पूरा खाली कर दिया है। तो समय आप नोट करते रहिए। यहाँ पे जब इस लाइन पे आ जाएगा तब हम देखेंगे कितना समय ये लेता है।
ये आप नोट करते रहिए। 38, 40, 42, 43, 48, 51 और अभी चम्मन 46। इतना सेकंड इसने लिया है। 54.46 सेकंड इसने लिया है उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसी सरफेस पे। तो तीनों की रीडिंग अभी आपने देखा कि तीनों इंजन ऑयल किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो इंजन ऑयल पहले नीचे पहुंचा है, पहले वाला जो हमने इंजन ऑयल लिया था 5W30, उसका मतलब ये है कि ये इंजन ऑयल थोड़ा पतला होता है और ये जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, कलपुर्जे होते हैं जिन पे की चिकनाई की आवश्यकता होती है, उन पे जल्दी से ये एक परत चढ़ा देता है। तो ऐसे इंजन ऑयल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपके इंजन को ज्यादा वार्म अप की आवश्यकता नहीं होती है। आपका इंजन ऑयल तुरंत ही उसको चिकनाहट पहुंचा देता है और जल्दी से अपना काम कर देता है। इस इंजन ऑयल की ये खासियत होती है। अब जो दूसरा इंजन ऑयल है 10W30, ये इंजन ऑयल एक मीडियम रेंज का इंजन ऑयल आप कह सकते हैं कि ये मीडियम टाइम लेता है आपके लुब्रिकेशन करने में। अब जो 20W40 इंजन ऑयल है, 20W40 जो इंजन ऑयल है, वो आपने देखा कि कितना ज्यादा समय लेता है नीचे तक आने में। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को सुबह सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको गर्म होने तक के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए, जिससे कि ये इंजन ऑयल आपके सारे कलपुर्जों को अच्छे से उस पर एक परत चढ़ा दे चिकनाई की और वो आपस में ना घिसे। तो ऐसे इंजन में जिसमें कि आपने 20W40 इंजन ऑयल इस्तेमाल किया है, अगर आप उसको गर्म होने के लिए नहीं छोड़ेंगे और तुरंत लेके चलेंगे तो उसमें इंजन के कलपुर्जों के खराब होने के, डैमेज होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो आपका 5W30 इंजन ऑयल है वो थोड़ा पतला होता है। तो अगर आपका कहीं ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है जहां पे कि गियर के टीथ वगैरह है, बियरिंग के टीथ है, तो उनके अंदर जो एक परत बनाता है वो परत थोड़ी पतली बनाता है। वहीं अगर 20W40 इंजन ऑयल की अगर हम बात करें तो ये जो परत बनाता है ये थोड़ी उनके बीच में जो ऐसे मान लीजिए कि दो पार्ट्स ऐसे रगड़ के चल रहे हैं तो इनके बीच में जो परत बनेगी ऑयल की, तेल की, वो थोड़ी मोटी परत बनाएगा। मोटी परत का मतलब ये है कि उसमें आपका घिसने के चांस कम रहेंगे। लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे हैं कि 5W30 है वो उस ज्यादा अंदर तक वहां पे चला जाएगा जहां पे कि आपका 20W40 उतने अंदर तक नहीं जा पाएगा। पूरी बात का निचोड़ ये है कि अगर आपका इंजन पुराना हो चुका है, उसके जो कलपुर्जे हैं वो आपस में रगड़ के चलते हैं तो थोड़ा घिस जाते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा गैपिंग आ जाती है। तो ऐसे में अगर आप मोटा इंजन ऑयल यूज करेंगे जैसे कि 15W40 या 10W40, तो उससे ये फायदा रहता है कि वो थोड़ी मोटी परत बनाता है जो उस गैप को पूरा भर लेती है और अच्छे से लुब्रिकेशन दे पाता है। वहीं अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो अगर आप 5W30 या 5W40 इस तरह का इंजन ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़िया रहता है, जिससे कि आपके इंजन को जल्दी से लुब्रिकेशन मिल पाता है। तो अगर आपको मेरी यह आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।